गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम बात की थी, जो हमारा लास्ट चैप्टर था वो था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि रेशे जो आपके धागे हैं, जो धागों से लेकर उनके कपड़े बनने तक का जो भी प्रोसीजर है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, फाइबर टू फैब्रिक। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। आपने जैसा कि आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो आपके कुछ फाइबर्स हैं वो जनरली प्लांट से भी ऑब्टेन होते हैं, एनिमल से भी ऑब्टेन होते हैं। चलो अब हम आगे बात करेंगे। यू ऑल्सो लर्न डैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि आपने पढ़ा था 6th क्लास में कि कुछ वूल है, कुछ सिल्क है, फाइबर्स हैं, कुछ हम एनिमल से भी ऑब्टेन करते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस हेयर ऑफ शिप और याक। जैसे कि आपको पता है जो वूल है, जो आप गर्म कपड़े हैं, जो आपके गर्म कपड़ों की वूल है, जो रूह है, वो जनरली हम शिप, जो आपकी भेड़ें हैं, उनके जो हेयर होते हैं, जो उनके ऊपर बाल होते हैं, उन्हें जनरली हम फ्लीस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लीस कहते हैं। यानी कि जो वूल है वो जनरली हम ऑब्टेन करते हैं। जो आपकी शीप है, जो आपकी याक है, जो उनके बाल होते हैं, जो उनके शरीर के ऊपर बाल हैं, उनसे हम जनरली वूल ऑब्टेन करते हैं। सिल्क फाइबर्स केम फ्रॉम कुकुन्स ऑफ द सिल्क मोथ। यानी कि अब हम बात करेंगे जो सिल्क फाइबर्स हैं, आपके जितने भी सिल्क फाइबर्स हैं वो जनरली कुकुन्स, जो आपके कुकुन्स होते हैं छोटे छोटे से, वह सिल्क मोथ से प्रोड्यूस होते हैं। जो आपके सिल्क फाइबर्स हैं वो जनरली कुकुन से होंगे। ठीक है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर्स। क्या आपको पता है कि कौन सा पार्ट है, जो बॉडी है, जो शीप की बॉडी है, वो फाइबर प्रोड्यूस करती है। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न। क्या आपको पता है कि आप अवेयर हैं इस चीज़ से कि कैसे हम वूलन यार्न को, फाइबर को वूलन यार्न में कन्वर्ट करते हैं। वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नेट स्वेटर्स। क्या आपको पता है कि जो हम स्वेटर के लिए धागा खरीदते हैं मार्केट से, वो कैसे कन्वर्ट होता है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क। क्या आपको पता है, कुछ आइडिया है आपको कि सिल्क फाइबर से सिल्क कैसे बनता है। विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज। क्या जितनी भी साड़ीज बनती हैं, जो लेडीज़ की साड़ीज होती हैं, उसमें जो वूवन होता है वो कैसे बनता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, और वो कपड़ों में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। अब हम चैप्टर में ये जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं आपके, जो हमने डिस्कस किए हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एनिमल फाइबर्स, यानी कि अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमें एनिमल से फाइबर्स मिलते हैं, जो धागे हमें एनिमल से मिलते हैं, वो जनरली वूल है। जो आपके याक से मिलता है, जो आपकी शीप से मिलता है, वो वूल है। और दूसरा है सिल्क, ये आपको जनरली कुकुन से मिलता है। अब हम पहले डिस्कस करेंगे 3.1 वूल। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जितने भी आपके हेयरी एनिमल्स हैं, जितने भी बालों वाले एनिमल्स हैं, जिनके बाल बहुत ज़्यादा घने होते हैं, जैसे कि शीप, आपकी भेड़ आ गई, बकरी आ गई, याक आ गई, और कुछ ऐसे और एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलता है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वूल है वो जनरली धागे हैं, जो आपकी वूल है, बाल हैं, जो वो जनरली एनिमल्स के बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आपको पता है कि ये थिक कोट क्यों होती है, ये इतनी मोटी परत क्यों होती है बालों की इनके शरीर के ऊपर। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर, यानी कि जो हेयर है वो एयर को ट्रैप कर लेती है। जितनी भी एयर होती है वो उसे रोक लेती है, वो उसे ट्रैप कर लेती है। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि आपको पता है जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि वहाँ से हीट जितनी भी है वो एब्जॉर्ब करेंगे और वो रिलीज करेंगे। एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। अब आगे आप चैप्टर 4 में भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो क्या होता है कि जितने जो हाल हैं, जो आपके बालों वाले जानवर हैं, जितने घने बाल हैं इनके, जैसे शीप होगी, आपकी याक होगी, गोट होगी, इनमें क्या होता है कि जो इनके हेयर्स होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन्हें गर्मी महसूस होती है, सर्दियों में भी उन्हें गर्मी महसूस होती है। वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और जो वूल है वो जनरली डिराइव्ड करते हैं आपके हेयरी फाइबर से। जितने भी इनके बाल हैं वहाँ से हम वूल डिराइव्ड करते हैं। फील द हेयर। अब करेंगे हम एक्टिविटी 3.1। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। अब आपने ध्यान देना है कि कुछ बाल हैं जो आपकी बॉडी के ऊपर हैं, कुछ आर्म्स के ऊपर है, और कुछ आपके सर के ऊपर है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। क्या आपको लगता है कि इनमें डिफरेंस है इन सभी में। जैसे कि आपकी बॉडी में अलग बाल हैं, आपके हेयर आर्म के ऊपर, आपकी बाजू के ऊपर अलग बाल हैं, और आपके हेड के ऊपर अलग बाल हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। क्या आपको कोई डिफरेंस महसूस हुआ।
विच वन सीम्स कोर्स एंड विच इज़ सॉफ्ट वन, यानी कि आपको क्या महसूस हुआ कि कुछ बाल आपके सख्त होंगे, यानी कि कुछ बाल आपके थिक होंगे और कुछ बाल आपके सॉफ्ट होंगे, यानी कि पतले बाल होंगे। उसके बाद लाइकस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म अ फ्लीस, यानी कि जो आपकी हेयरी स्किन है, जितने भी आपके बालों वाले जानवर हैं जैसे शीप होगी, गोट होगी, उनमें जनरली 2 टाइप्स ऑफ फाइबर प्रेजेंट होता है। जो आपके हेयरी हैं वो 2 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट वन होता है वो बियर्ड हेयर रहता है, यानी कि कोर्स बियर्ड हेयर, जो आपके घने बाल होंगे, जितने भी घने बाल होंगे, सख्त बाल होंगे, वो पहले आएंगे आपके 2 टाइप्स में। फर्स्ट टाइप आएगा द कोर्स बियर्ड हेयर, यानी कि जो आपके सख्त बाल होंगे, दाढ़ी की तरह बाल होंगे अपनी शीप के ऊपर, वो आएंगे पहले में। दूसरे आएंगे एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, और उसके बाद जो दूसरी परत होगी वो सॉफ्ट हेयर्स की होगी, जो कि स्किन के ऊपर प्रेजेंट होगी। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल, जो फाइन हेयर हैं, जो आपके सॉफ्ट हेयर हैं, वो जनरली फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं वूल में, मेकिंग में, वूल बनाने के लिए वो जनरली फाइबर्स प्रोडक्ट करते हैं। वो जनरली फाइन फाइबर्स होते हैं। कौन से फाइबर्स होते हैं? वो जनरली फाइन सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं जिनसे वूल बनता है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेज ओनली फाइन अंडर हेयर। अब कुछ स्पीशीज आती हैं, कुछ अलग ऐसे जानवर हैं, कुछ बियर्ड हैं, जिनके कुछ शीप्स हैं, जिनकी कुछ स्पीशीज हैं जिनके जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके बाल सिर्फ सॉफ्ट ही होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। और ऐसे पेरेंट्स हैं, जो शीप्स के पेरेंट्स हैं, वो जनरली गिव बर्थ करते हैं, वो बर्थ करके शीप्स बनाते हैं जिनमें सॉफ्ट हेयर ही होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयरिंग शीप टर्म्स एज सेलेक्टिव ब्रीड्स। और सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि जो आपके एग्जांपल के लिए हम बात करेंगे शीप की। शीप में क्या होगा कि एक फीमेल पेरेंट लेंगे और एक मेल पेरेंट लेंगे जिनमें सॉफ्ट बाल होंगे, जिनमें सॉफ्ट बाल प्रेजेंट होंगे। वह 2 हम लेंगे, एक मेल लेंगे और एक फीमेल लेंगे। उसके बाद उनका फ्यूज़न कराएंगे और उसके बाद क्या होगा कि जो उनका आगे बच्चे पैदा होंगे, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वो जनरली सॉफ्ट प्रोड्यूसिंग हेयर होंगे। जो उनके बाल होंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, अपने पेरेंट्स की तरह उनके बाल भी सॉफ्ट होंगे। तो ऐसी जो सिलेक्ट करने की जो विधि है, जो सिलेक्ट करने की एक टेक्निक है, उन्हें हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। शीप विद थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, ये आप देख सकते हैं, ये जो शीप है इसमें जनरली थिक हेयर है, यानी कि मोटे मोटे बाल इसमें प्रेजेंट है। एनिमल्स दैट यील्ड वुड, सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप्स आर फाउंड डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम द कंट्री, यानी कि कुछ ब्रीड्स हैं शीप की जो फाइंड होती हैं हमारे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, डिफरेंट कंट्रीज़ में। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं फिगर 3.1 में कि ये भी एक टाइप शीप है जिसके बाल थिक हैं, यानी कि थिक बालों वाली ये भी एक ब्रीड है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा टेबल 3.1 है, वो जनरली ये दिया हुआ आपका 3.1 सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप्स। अब इसमें कुछ ब्रीड्स दी गई हैं, कुछ ऐसी शीप्स की ब्रीड्स दी गई हैं जिनमें क्वालिटी ऑफ वूल है, किसमें अच्छी ग्रोथ होती है, किसमें छोटी ग्रोथ होती है, किसमें बड़ी ग्रोथ होती है, कुछ बाल थिक होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं ऐसी ऐसी शीप्स, वो आपको टेबल 3.1 में दिया गया है। अब उसके बाद हम बात करें हाउ एवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ वूल, यानी कि अब हम ये नहीं कह सकते कि कुछ जो बाल हैं, जो फ्लीस हैं, जो शीप की फ्लीस हैं, वो जनरली वूल के ही सोर्स हैं। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट शीप वूल, यानी कि कुछ वूल्स होती हैं वो जनरली शीप वूल्स होती हैं, कुछ याक वूल्स होती हैं और कुछ अंगोरा गोट्स वूल्स होती हैं। यानी कि अब एग्जांपल की हम बात करेंगे, कुछ इसमें स्पीशीज़ बताई गई हैं, कुछ डिफरेंट स्पीशीज़ बताई गई हैं। जैसे कि फिगर 3.1 आपको मैंने अभी बताया, ये फिगर 3.1 है, शीप विद थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, यानी कि ये कुछ वैरायटी है, कुछ शीप की वैरायटी है, कुछ स्पीशीज़ हैं जिनमें थिक ग्रोथ हेयर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे याक की। याक के लिए आप फिगर 3.2 देख सकते हैं, ये फिगर आपका 3.2 याक। इसमें क्या है कि जनरली यह एक कॉमन तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याक जो है, ये आपके बालों वाली याक है जो, ये जनरली तिब्बत और लद्दाख में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे अंगोरा वूल, यानी कि यहाँ पे आपके बताई गई है अंगोरा वूल। वो जनरली एक टाइप की वूल है
उसमें क्या होता है कि ये वूल जो है हमें जनरली अंगोरा गोट से मिलती है, यानी कि ये कुछ स्पीशीज़ हैं, कुछ गोट की स्पीशीज़ हैं, कुछ बकरी की स्पीशीज़ हैं जिनसे हमें अंगोरा वूल मिलती है। ये आपका फिगर 3.3 आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फिगर 3.3 दिया गया है, इसमें अंगोरा गोट, ये आप देख सकते हैं अंगोरा गोट। ये जनरली जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं। जो आपकी अंगोरा गोट है ये हाइब्रिड है, ये एक ऐसी वैरायटी है जिनके थिक बाल होते हैं, तो ये जनरली जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर 3.4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गोट है, इसमें भी हेयर प्रेजेंट है। फिगर 3.4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हेयर प्रेजेंट है, ये भी वूल ऑब्टेन होती है इस गोट से भी। द अंडर फर ऑफ कश्मीर गोट इज सॉफ्ट, यानी कि जो कश्मीरी गोट है आपकी, उसके जो फर हैं, जो अंडर फर हैं गोट के, वो सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। और ऐसी बकरियों से, ऐसी बकरी है, एक ऐसी स्पीशीज़ है बकरी की, गोट की स्पीशीज़ है, वो जनरली इसमें क्या होता है कि कश्मीरी गोट कहते हैं इसे, और इसके अंडर फर होते हैं ये सॉफ्ट वूवन्स होते हैं, सॉफ्ट हेयर होते हैं इसके, जो कि शॉल्स बनाने में काम आते हैं। क्या बनाने में काम आते हैं? शॉल्स बनाने में काम आते हैं, और ऐसे शॉल्स को हम पश्मीना शॉल्स भी कहते हैं। द फर हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल इज ऑल्सो यूज एज वूल। अभी तक तो हमने बात की थी, शीप की बात की थी, याक की बात की थी और गोट की बात की थी। अब उसके बाद बारी आती है कैमल्स की। जो आपके ऊंट हैं, जितने भी आपके कैमल्स हैं, कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें कि हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब आप देख सकते हैं फिगर 3.5, ये रहा आपका फिगर 3.5। ये कुछ वैरायटी दी गई है, कुछ स्पीशीज़ दी गई है कैमल्स की भी, जिनमें भी हेयर प्रेजेंट होते हैं, और इससे हम वूल कंडक्ट करते हैं, हम इनसे वूल ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद बारी आती है लामा एंड अल्पैका साउथ अफ्रीकन यील्ड वूल, यानी कि लेमा और अल्पैका एक कैमल की वैरायटी है, कैमल की स्पीसीज़ है, जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है और वूल ऑब्टेन करने में हेल्प करती है। यानी कि हम इनसे भी वूल ऑब्टेन करते हैं, कैमल से भी वूल ऑब्टेन करते हैं। वो जनरली लेमा एंड अल्पैका है, ये जनरली साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, और ये यील्ड वूल्ड भी कहलाते हैं। तो फिगर आप 3.6 देख सकते हैं, और फिगर 3.7 भी देख सकते हैं। ये रहा आपका लेमा और ये रहा आपका अल्पैका, ये कैमल की स्पीसीज़ है। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो जनरली एक्टिविटी 3.2 करेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर यूज्ड एज वूल। अब आपने क्या करना है, कुछ एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है जिनमें वूल प्रेजेंट होता है। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक। अब आपने उसके पास स्क्रैप बुक लेनी है और उसमें आपने उसको चिपकाना है। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, अगर आपके पास पिक्चर्स नहीं है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि आप बुक में से देख के उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल्स एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। अब आपने ऐसे देखना है, आपने ऐसे फाउंड आउट करने, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपने लेने हैं शीप्स के, गोट के, कैमल के और याक के, कि उन्हें आपकी लोकल लैंग्वेज में, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जो आपकी पहाड़ी लैंग्वेज है जनरली, उस लैंग्वेज में आप उन्हें क्या कहते हैं, और इंडिया की जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें उन्हें क्या कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, थैंक यू।